Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित महेश हरियाणवी आज आपको कुछ वीडियो के अंदर जो है ज्योतिष के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। शुक्र अकेला स्थित हो तो कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देता। अकेला होना चाहिए, ना तो किसी की दृष्टि होनी चाहिए और ना किसी के साथ होना चाहिए। कोई किसी प्रकार का चार प्रकार के संबंधों में से कोई संबंध नहीं होना चाहिए किसी ग्रह से। तो शुक्र अकेला हो, किसी की दृष्टि नहीं हो, चार प्रकार के संबंधों में से कोई संबंध नहीं हो, तो शुक्र कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देता। और ऐसा व्यक्ति अपने परिवार, पत्नी, बच्चों का पूरा ध्यान रखता है, उनका बुरा भी नहीं होने देता, चाहे वो शुक्र किसी भी राशि में बैठा हो। शुक्र और राहु संबंध हो तो धन, क्योंकि नाड़ी में शुक्र को धन माना है, तो धन, और शुक्र को पति या पत्नी भी माना है, पत्नी, और पारिवारिक सुख, इसका ये समाप्त हो जाता है। राहु की मादशा, शुक्र के साथ हो राहु के, और राहु की मादशा चल जाए अगर, और बृहस्पति की दृष्टि नहीं हो उस पर, बृहस्पति की दृष्टि पंचम नवमी मानी जाएगी, सप्तम दृष्टि जो है वो काम नहीं करेगी। अगर बृहस्पति की पंचम नवम दृष्टि नहीं है शुक्र राहु पे, तो राहु की महादशा शुक्र को बिल्कुल खा जाएगी, पत्नी मर जाएगी, और धन का भी हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। ये राहु की महादशा में होगा। और शुक्र की महादशा तो कोई फल ही नहीं देगी, वो तो खराब ही जाएगी, वो कोई फल देने में समर्थ ही नहीं होगी राहु के साथ होने पर। इसी तरह अगर शुक्र शत्रु राशि में बैठा हो और उसके बराबर वाले खाने में, यानी शुक्र किसी भी भाव में बैठा हो और उसके बराबर वाले खाने में, चाहे आगे चाहे पीछे, अगर राहु बैठा है, तो शुक्र राहु की युक्ति की जैसा ही प्रभाव माना जाएगा। अगर शुक्र शत्रु राशि में बैठा है, अपने मित्र की राशि में नहीं बैठा, और शुक्र शत्रु राशि में बैठा है और राहु शुक्र के आगे और पिछले भाव में बैठा है अगर, तो ये राहु की युक्ति जैसा ही प्रभाव माना जाएगा और इसका फल बुरा ही आएगा। इस अवस्था में भी शुक्र खराब हो जाता है। इस अवस्था में भी शुक्र ही खराब होगा, वो राहु केतु की युक्ति, राहु शुक्र की युक्ति का ही फल आएगा। विशेषकर ज्यादा तब आएगा जब राहु के पीछे, राहु के यानी आगे बैठा हो, राहु उल्टा चलता है ना, तो आगे बैठा है, यानी जैसे राहु मिथुन में बैठा है तो वृषभ में शुक्र बैठा हो, क्योंकि उसके मुंह में आ जाएगा वो, तो वो उल्टा ही प्रभाव आएगा। अगर सातवें भाव में शुक्र के साथ जो भी ग्रह बैठा हो, चाहे मित्र बैठा हो चाहे शत्रु बैठा हो, तो शुक्र उसका मित्र बन जाता है। सातवां भाव एक ऐसा भाव है शुक्र के लिए, उसका कारक भाव भी माना जाता है। अगर शुक्र सातवें भाव में किसी ग्रह के साथ बैठा है, चाहे उसका मित्र हो चाहे शत्रु हो, राहु को छोड़ के, राहु खतरनाक होता है शुक्र के लिए, तो वो उसका उनसे उस मित्रता कर लेता है और बुरा प्रभाव नहीं देता पाता। शुक्र और बृहस्पति अगर दोनों साथ हैं तो दोनों शत्रु हैं। दोनों में अगर चार प्रकार के संबंधों में से किसी भी प्रकार का संबंध बनता है शुक्र और बृहस्पति में, तो दोनों शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे, और इस व्यवहार के अंदर ज्यादा सबसे मार पड़ेगी बृहस्पति को। बृहस्पति बिल्कुल खराब हो जाएगा। इस अवस्था में शुक्र की महादशा तो फल देगी, लेकिन बृहस्पति की महादशा कोई फल नहीं दे पाएगी, सामान्य से भी बेकार ही जाएगी।
शुक्र की महादशा फल देगी, क्योंकि शुक्र जो है बृहस्पति को खत्म कर देता है एक तरह से संबंध होने पर। 4 प्रकार के संबंधों में से कोई भी संबंध हो। कई बार बृहस्पति की महादशा बिना फल की चल जाती है, आदमी कहता है मेरा कुछ हुआ ही नहीं इस बृहस्पति में। अरे होगा कहां से, शुक्र फल देने नहीं देता बृहस्पति को। शुक्र जो है वो मिट्टी का कारक है। अगर कारक भाव में देखें, अपन कारकों में देखें, तो शुक्र मिट्टी का कारक है। और हमारी जो शरीर बना हुआ है वो भी पंचधातु से, मिट्टी से बना हुआ है, क्योंकि मिट्टी में पंचधातु समाई हुई है। तो अगर शुक्र किसी का खराब हो गया राहु की वजह से या सूर्य के अस्त की वजह से, कैसे भी खराब हो गया अगर शुक्र, तो त्वचा रोग हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाती है व्यक्ति की, शुक्र खराब होने में। और शुक्र खराब तो है ही, और 7th हाउस भी मलेफिक है, खराब है अगर, तो आप निश्चित मानिए कि उस व्यक्ति के चर्म रोग, स्किन डिजीज जरूर होगी। नाड़ी की बात करता हूं मैं। अभी सितंबर 2023 चल रहा है, शनि वक्री चल रहा है। नाड़ी के अंदर वक्री ग्रह के बारे में लिखा गया है। वैसे पाराशर और ये तो बलवान मानते हैं कि वक्री ग्रह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, लेकिन नाड़ी कहती है ऐसा नहीं है। वक्री ग्रह फल नहीं दे पाता नाड़ी में। अगर मान लो बृहस्पति के ऊपर से वक्री शनि निकल रहा है, तो शनि कोई फल नहीं दे पाएगा, कोई अच्छा फल नहीं आएगा, क्योंकि शनि वक्री है। वक्री वक्री ग्रह होने पर, कोई भी ग्रह वक्री हो और किसी के ऊपर से जा रहा हो या किसी के ट्रायंगल में से हो, तो वो फल नहीं दे पाता जब तक वो अपने सामान्य गति में नहीं आ जाता। हाँ, कई बार ऐसा देखा गया है कि वक्री ग्रह पिछले घर का, जो जिस घर में वो पहले होके आया था, उसका रिजल्ट कई बार आ जाता है। ये जरूर कर सकता है। बाकी जिस भाव के ऊपर से गुजर रहा है, ग्रह के ऊपर से गुजर रहा है, उसका रिजल्ट तो नहीं आएगा। और जिसके ट्रायंगल में से जा रहा है उसका भी रिजल्ट नहीं आएगा वक्री होने पे, चाहे वो शनि हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे अन्य कोई ग्रह हो, चाहे सूर्य चंद्रमा को छोड़ के। तो वक्री होने पर ग्रह के नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कोई फल नहीं दे पाता, वो आगे पीछे होता रहता है बस। हाँ, कई बार सामान्य तौर पर पिछले घर का फल दे देता है, वो दूसरे घर में होते हुए भी वक्री। अब राहु को आप कहेंगे वक्री है, तो राहु की तो चाल ही वक्री है, तो उसकी सामान्य चाल ही मानी जाएगी। वक्री तो हम कह देते हैं कि उल्टा चलता है इसलिए, लेकिन वो उसकी सामान्य चाल है, वक्र चाल नहीं है उसकी। सामान्य वक्री तो है और वक्र चाल भी है, लेकिन वो सामान्य चाल है, वो वक्र चाल है जो असामान्य नहीं है। वो उसका स्वभाव ही पीछे चलने का, तो वो सामान्य चाल हो गई उसकी। तो साथियों, ये नाड़ी का जो मैंने ट्रांजिट के अंदर जो वक्री ग्रह हो जाता है और वो किसी ग्रह के ऊपर से निकलता है या ट्रायंगल में से जाता है, तो वो फल नहीं दे पाता है, ये बताया मैंने। अगर शुक्र के 12वें भाव में सूर्य हो, शुक्र से 12वें भाव में सूर्य हो, तो व्यक्ति धन संचय नहीं कर पाता। कहते हैं ना, मेरे पास तो पैसा ही नहीं बचता, कमाता भी बहुत हूं। अगर शुक्र से 12वें भाव में सूर्य हो, तो जहां तक धन संचय नहीं कर पाता। मगर सूर्य से दूसरा शुक्र हो गया, इसलिए पिता धन छोड़ के जाता है या पिता के पास पैसा होता है। दो अवस्था हो गई एक ही अवस्था में, कि सूर्य के आगे है इसलिए पिता पैसा छोड़ के जाता है या पिता के पास पैसा होता है। और जहां तक खुद धन संचय नहीं कर पाता, अगर शुक्र से 12वां सूर्य हो, तो एक ही सिद्धांत में दो बार निकल के आई। अब पैसा कब बचता है साहब? आप कहोगे साहब खर्च तो होता है, चलो, बचता कब है? शुक्र से 12वें भाव में शनि हो, तो व्यक्ति महाकंजूस होता है, दो पैसे खर्च नहीं करता। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं आनी चाहिए, उस सिद्धांत का व्यक्ति होता है वो। अगर शुक्र से 12वें भाव में शुक्र हो, कंजूस महाकंजूस,
चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए, ऐसा कंजूस होता है। खाट में पड़ा पड़ा कराता रहेगा लेकिन डॉक्टर को नहीं बुलाएगा तो पैसे लग जाएंगे भी। तो शुक्र से 12वें भाव में शनि हो तो व्यक्ति महाकंजूस होता है। साथियों, मैंने आपको आज ये सिद्धांत बताए हैं, आगे भी मैं ऐसे ही कुछ नए नए क्लू बताता रहूंगा। मेरा सुझाव शुरू से यही रहा है कि जो चारों पद्धतियां जानता है, पाराशर, जेमिनी, नाड़ी, लाल किताब और पांचवी पद्धति केपी ले लो थोड़ी बहुत, विशेषकर चार पाराशर, जेमिनी, नाड़ी और लाल किताब जो चारों पद्धतियां जानता है, उस जातक को ही जन्मपति दिखाएं, उस ज्योतिषी को जन्मपति दिखाएं। वरना अन्य ज्योतिषी जो इंडिया के अंदर 90-95% ज्योतिषी पाराशरी जानते हैं खाली। तो पाराशरी से कभी भी पार नहीं पड़ेगी। मैं नहीं कहता पाराशरी गलत है, पाराशर अपनी जगह सही है, लेकिन केवल एक पाराशर से पार नहीं पड़ेगी। आपको जेमिनी भी जाननी होगी, आपको नाड़ी भी जाननी होगी, आपको लाल किताब भी पढ़नी होगी। चारों पद्धतियां जानता हो उसी ज्योतिषी को जन्मपति दिखाएंगे तो वो सही रीडिंग करेगा आपकी, और एक रेट रीडिंग आएगी, कहीं गलती फाल्ट नहीं होगा। साथियों, इसी के साथ मैं आगे आपको अच्छा वीडियो दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार।